नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टायर मॉडलिंग ट्यूटोरियल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टायर का पैटर्न बनाना है। हम यहाँ पे टायर बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये इमेज ले लिया टायर का पैटर्न का। देन उसके बाद हम यहाँ से प्लेन ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक प्लेन क्रिएट किया, समथिंग यहाँ से और इसके अराउंड जहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऑल्ट एक्स से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ऑल्ट एक्स से ट्रांसपेरेंसी आएगी, फोकस ऑन। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक प्लेन ले लिया। देन नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको एडिट पॉली। अब ये इसकी जितनी डेप्थ, ये गहराई है ना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये इक्वल करना है, तो यहाँ ले आएंगे पहले इसको। तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट पॉली। हमने क्या किया, यहाँ पे ये रेफरेंस इमेज था ना हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लेन लिया। प्लेन के हम क्या करेंगे, सेगमेंट इस कॉर्नर पे तो हमने सेट कर दिया है। देन उसके बाद हम इस कॉर्नर पे सेट करेंगे। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि इस कॉर्नर पे इसको सेट किया और इधर, हम दोनों को इक्वल लेके चलेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे, ताकि दोनों इक्वल जाए। समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला पार्ट है, ये वाला हमें इधर लेके जाना है। किधर, इधर हो गया। इसके एजेस और इसके एजेस मैच करके, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस है तो हम इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हमने ये इस मोड पे खोला हुआ है ना, एक्सरे मोड पे, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में आप सेगमेंट देंगे। तो मैंने एज पकड़ा, ये वाला और ये वाला, और क्या करूंगा, इसमें कनेक्ट डालूंगा। तो कनेक्ट कहाँ से, हम यहाँ पे कनेक्ट डालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कितने कनेक्ट डालने हैं हम ऑल्ट एक्स के साथ चेक कर लेंगे। एक तो पहले यहाँ पे उभार है, ठीक है, एक ये गहरा है 2 और एक ये 3। पहले 3 वाले पे चलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हो गए 3। मैं इसे ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से चलूंगा, किसके हिसाब से, एजेस फेसेस मोड के हिसाब से। तो यहाँ पे एजेस फेसेस में यहाँ पे एज दिख रहा है हमें ये। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, तो मैं एज कांस्टेंट के हिसाब से इसको मूव कराऊंगा। तो एज कांस्टेंट में मैं ऐसे लेके गया, इसको दिख रहा है, ये दिख रहा है कुछ। ठीक है, अगला इसकी बारी है जी। अगर एज कांस्टेंट में नहीं किया, अपन नन पे हो ना, तो आपका ये कभी इस तरीके से नहीं जाएगा, वो इधर चला जाएगा। देखो जा रहा है ऊपर हमें, तो इसलिए हमें एज कांस्टेंट पे जाना पड़ता है, ये कांस्टेंट एज पे। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला हमें ऊपर लेके जाना है। कहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तीनों को हमने एज कांस्टेंट के थ्रू कर दिया, फिर हम नन पे आएंगे। अब मैंने इनको तीनों को एक साथ सिलेक्ट किया। ठीक है, या एक एक करके भी कर लो। चलो, एक मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे करके जो स्ट्रेट लाइन आ जाए, समथिंग आ गई, समझ आ रहा है। देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये आ जाऊंगा। डन। उसके बाद इसको सेट करूंगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, हल्का सा वेट, दैट्स इट। ठीक है, आपने ये बना दिया। देखो, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि आपने कुछ इस टाइप का ये बना दिया है ना। तो इसको एजेस फेसेस मोड पे हम चेक करते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से। डन। अब इधर के तो आपने बना दिए, बट अभी बीच में डिटेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एज मोड पे जाऊंगा। तो अब देखो, यहाँ से मुझे इस बीच में भी जो ये एजेस है ना, ये और ये, इसके बीच में भी कनेक्ट चाहिए। कैसे, 1 2 3। ठीक है, 3 कनेक्ट चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, इसमें कनेक्ट कितने चाहिए, 3। ऑलरेडी 3 आ गए। तो अब मुझे क्या करना है, ये ड्रैग करने हैं। तो एक एक करके ड्रैग करूंगा। तो किसके थ्रू, कांस्टेंट के थ्रू। यहाँ पे कांस्टेंट में एज आएगा, तभी उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा वो। देखो अरे कुछ समझ में। ठीक है, और इधर का हो गया हमारा कंप्लीट, इधर का भी हो गया। इधर ये है ही नहीं बीच में ना, इधर है देखो ये। ठीक है, तो इसको और इसको सिलेक्ट किया और क्या करने वाला हूं मैं, कहाँ पे कनेक्ट, ये देखिए। ठीक है, कनेक्ट डाला। कितने चाहिए मुझे यहाँ पे, ये इसको मत काउंट करना, ये पीछे वाला उसकी लाइन का दिखा रहा है। ठीक है, 1 2 कितने चाहिए मुझे यहाँ पे, 2। तो 2 मैंने ये कनेक्ट ले लिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेलेक्ट किया और ये देखो इस मोड पे है ना, कांस्टेंट में एज। ठीक है, इधर खींच लिया और इसको
दैट्स इट, आपने ये कर दिया। अब आपको ये वाली लाइन ही चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया है, रिंग कर देना। रिंग में क्या होगा कि ऐसे जो ये लाइन है ना, ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, रिंग दिख रहा है। अब इसके बीच में हमें कितनी लाइन चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ से कनेक्ट दे देंगे, ठीक है। कितनी, 5, ओके। अब 5 कनेक्ट दिए तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक किया तो इसको देखो, इस मोड पे हमें ऑन रखना है। कौन सा वाला, ये कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट वाला काम कंप्लीट हो जाए फिर नन पे आ जाना, नहीं तो आप बार बार दिक्कत करोगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने दैट्स इट यहाँ पे रख दिया। अगला वाला कौन सा है, ये वाला है। इसको लेके गए हम टुवर्ड टू, इसको लेके गए यहाँ पे, आ रहा समझ में। इसको लेके गए यहाँ पे, कितने चाहिए थे, एक और चाहिए था ना, कम हुए शायद, है ना। अच्छा ये आ गए, ये ठीक है, ये है ना, ये दैट्स इट, ये आपने बना दिया, दैट्स इट। अब आपको देखो ये पैटर्न मिल गया, है ना। अब मैं इसको ऑल्ट टेक्स्ट करता हूँ तो इस तरीके से कुछ दिख रहा है आपको। ये मैं इसको बिट अप समथिंग ले आया और इसको इधर कर दूंगा, इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ब्लैक वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना है, जो ब्लैक है। तो मैं टॉप में चला जाऊंगा, टॉप में मुझे ब्लैक्स दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन मोड पे आया, मैंने ये सारे ब्लैक सिलेक्ट कर लिए, हो गया, ठीक है। कभी कभी ये और रखता है, ये कर दिया। अब यहाँ देखिए ये ब्लैक है। अब अगला कौन सा है, यहाँ ये है ना, बट आपको वो ब्लैंक छोड़ना है जो व्हाइट है, तो उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। बाकियों को जैसा जैसा जहाँ पे है, ताकि आपको पैटर्न मिले। यहाँ पे देखो ये पूरा खाली है, इसको मैंने खाली छोड़ दिया, व्हाइट है ना जो खाली है। देन उसके बाद इस पे आया, यहाँ पे कौन सा है, ये बड़ा चेकर्ड और ये वाला, दैट्स इट। उसके बाद आप आ जाइए, ये वाला जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये व्हाइट है बट वो ऐसे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4, ये इसको छोड़ देना। यहाँ से आप इस पे चलिए, इस पे चलिए, इस पे चलिए और इसको, इसके बाद इस पे चलिए, इसको छोड़ देना, फिर इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, उनको छोड़ देना। इतना समझाया। अब आपने क्या करना है, देखिए ये पैटर्न आपने कंप्लीट बना दिया। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप नन पे चले जाना, वापस आ जाना, ठीक है। अब हमें एजेस को नीचे आने फिलहाल अभी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बेवल एक्सट्रूड, जो भी करना चाहो। पर बेवल हमें 2 फंक्शन देता है, एक तो एक्सट्रूड वाला भी और दूसरा उसको श्रिंक करने का वो स्पेस, ठीक है। तो हम बेवल पे जाएंगे, बेवल पे क्लिक किया तो बेवल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको ये हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाइट अपने 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको समथिंग 7 के आसपास रख लो, है ना, या जो भी आपको सूटेबल है। चलो इतना कर दिया हमने इसके हिसाब से। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये लोअर वैल्यू है ना, इसको आप डाउन करोगे तो ये क्या करेगा, दिख रहा है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं करना हमें, समथिंग इतना रखना, अब इसे ओके कर देना। डन, ये कर दिया आपने। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये कैसे जा रहा है, स्लांट और नीचे की तरफ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस जगह पे, हाँ इस साइड को देखना, इस वाले को सिलेक्ट किया मैंने और इसको सिलेक्ट किया और क्या कर रहा हूं मैं इसको, हाँ ड्रैग इट डाउन, मतलब शिफ्ट के साथ मैंने नीचे खींच दिए, इतना खींच दिया आपने, ठीक है। एक अपने हिसाब से कि इतना स्लांट होना चाहिए, ये आपने खींच दिया, देखो शिफ्ट के साथ। तो ये इसके अंदर चला गया थोड़ा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा इधर रख दूंगा ताकि मुझे ये देखिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये ऐसे नहीं आएंगे, ये ऐसे आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्टेक्स मोड पे जाएंगे और राइट क्लिक करके टारगेट वर्ल्ड, तो इसको इस पे लगा दूंगा और इसको इस पे लगा दूंगा, दिख रहा है, नीचे ढलाना गया। सेम चीज इसके लिए भी करना है आपने। तो क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ जोड़ दिया, इस वाले को यहाँ जोड़ दिया, इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसको क्लोज करना है अब आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको एज मोड पे जाना है, इस एज को पकड़ा, इस एज को पकड़ा, इस एज को और इस एज को, क्या करेंगे, इसको ड्रैग इट डाउन टुवर्ड टू दिस, आ गए वहां पे। अब वहां पे वो वर्टेक्सेस आपको क्या करने हैं, एक इधर है और एक इधर है ना, इनको क्या कर देना आपने, वेल्ड, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, वेल्ड, ठीक है। अब चेक करेंगे कि जुड़ गए कि नहीं, जुड़ गए, देखो, ठीक है। इतना कर दिया आपने। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको ये जो लास्ट वाला है ना, इधर की तरफ आपने ये ब्लैंक कर देना है,
ये जो ये पैटर्न है ना ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाले पैटर्न का ये वाला और ये वाला हिस्सा आपने डिलीट कर देना है। इतना समझ आ गया होगा। अब आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें ना ये जगह चैम्फर कर देना, इसके ऊपर ऊपर से, जो इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 ये वाले जितने हैं ना, इनको सेलेक्ट कर लो। तो देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पॉलीगॉन मोड पे जाके। क्या किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इवन इसको भी कर लो सिलेक्ट, इनको, ठीक है, और इसको ठीक है, इतने कर लिया आपने सिलेक्ट, दिख रहा है। इनको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कन्वर्ट टू एज, दिख रहा है ये, तो कन्वर्ट टू एज पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये देखो एजेस पे आ गया ना। अब आपको क्या करने हैं, ये बीच के एजेस भी आ रहे हैं, तो ये वाले देखो यहाँ तो ठीक है, बट इस जगह वाले, इस वाले पैटर्न पे जो आ रहे हैं ना, इन पे मुझे क्या करना है, ये डिसलेक्ट करने हैं। तो यहाँ टॉप व्यू में जाऊंगा, तो ये वाले डिसलेक्ट कर दूंगा मैं, कौन से वाले, ऑल्ट के साथ ये बीच के, ठीक है। ऐसे करके आप इनको ऐसे कर देना। इसकी ए वाली लाइन बैठ गई ना, ऐसे क्यों हुआ, अच्छा ये वाली हट गई, कंट्रोल, ये नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको चैम्फर, क्या करूंगा, चैम्फर की वैल्यू में थोड़ा सा यूं कर दी, बहुत ज्यादा नहीं, समथिंग यूं, एचटी जितना था, यहाँ पे इस वैल्यू को 0 भी कर सकते हो तो कर लेना, जो भी करना है आपको 0 कर देना इसको, ठीक है। मैंने 0 कर दिया, तब स्मूथनेस आ रही ना। अब मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया, डन। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ इस व्यू में आना है। तो इस व्यू में आपको ये जो वर्टेक्सेस है ना, जो मैंने कर्व डाले हुए हैं ना, तो कौन से वाले हैं, ये वाले हैं, दिख रहे हैं। तो ये बाहर का शेप है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैं और बाहर की तरफ कर दूंगा, और इसको ऐसे, ठीक है, ताकि वो राउंडनेस आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट इस एज को पकड़ लेना, जो ये आउटर एज है, इसको ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, इधर देख लेना जुड़े हैं कि नहीं, जुड़ गए थे, तो आपको मैन्युअली कर लेना, क्योंकि उधर कोई तरफ जा रहा हो, ठीक है। आपने ये सारे सेलेक्ट कर लिए, दिख रहा है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, यहाँ तक है, आया हुआ है, इधर का नहीं जाएगा, उधर का ही आएगा फ्रंट वाला ना। इसको भी आपने क्या करना है, थोड़ा सा बाहर की तरफ, ताकि वो लुक उस टाइप का आ जाए उसका। डन, काफी है, इनफ, ठीक है। अब देखिए हमने ये बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। अब इसका सिमेट्री डाल देता हूँ इसमें, क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे सिमेट्री, यहाँ से मैंने सिमेट्री ऑप्शन इसमें यूज किया। तो सिमेट्री में ऐसे दिखा रहा है, जेड एक्सिस नहीं है इसका, कौन सा वाला एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मिरर मोड पे जाऊंगा और ये फ्लिप कर दूंगा। तो इसको मैं ऐसे ड्रैग करूंगा, तो देखो ये बीच का पोर्शन ये दिखा रहा है, दिख रहा है। इसको मुझे बिल्कुल क्लोजली लाना है, ताकि ये वहां पे इस टाइप से दिखे। दैट्स इट, आपने ये पैटर्न बना दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसके ऊपर आप एडिट पॉली कर लो, एडिट पॉली। अब इसका एडिट पॉली किया तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, बट इसका पिवट पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, जबकि इसको सेंटर में होना है। तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट पिवट और सेंटर टू ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आके इस वाले को मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, यहाँ पे बीच वाला हिस्सा थोड़ा मैं उभार, जैसे होता है ना टायर का, थोड़ा ऐसे है ना, ये बिल्कुल फ्लैट आ रहा है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसको इसमें मैंने FFD बॉक्स डाल दिया। क्या किया मैंने, FFD बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे FFD बॉक्स के कंट्रोल पॉइंट्स पे आऊंगा, तो ये जो है ये बीच के पॉइंट्स है ना, इसको मैं बिट समथिंग ऐसे कर दिया, अरे समझे, वो फुल आपको समझ आ रहा होगा। इसको और इसको भी थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, हल्का सा इस टाइप का कर्व दे दूंगा, सिंपल लाइक दिस, ठीक है, चेक करने के लिए। मेरे हिसाब से ठीक है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि उसको थोड़ा बाहर रखना, हल्का सा ज़्यादा ही ज़्यादा अंदर जा रहा है, ठीक है, इतना। उसके बाद आप इसको एडिट पॉली कर देना, जो भी आप, क्योंकि मर्ज करना चाह रहे हो ना आप, जो इफेक्ट डाला हुआ है। तो मैंने ये मॉडिफायर कौन सा डाला था, FFD, तो इसमें मर्ज हो गया। अब आप आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे,
इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, कॉपी और यहाँ पे लगा देना है, पहले चेक करने हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स इसका ऑन होना चाहिए स्नैपिंग मोड पे, ताकि आप इनको ज्वाइंट करोगे तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप आ रहा है ना। तो गैप किस में आ रहा है, ये है ना। तो आपने बाकी ठीक जुड़ गए, जहां पे गैप आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है उन वर्टेक्सेस को, और क्या करना है, उनको मैच कराना है उसके सामने वाले से। हाँ बस थोड़ा सा ही रह गया इसमें, बहुत कम जगह पे हुआ है ऐसा ना, तो ये थोड़ा मैन्युअली करना पड़ता है हमें। बाकी यहाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कहीं और भी है नहीं, बाकी ठीक आ रहा है ना, वहीं पे उठे हुए थे। ये इसलिए करवा रहा हूं मैं कि अब बाकी आप कंटिन्यूएशन में फिर उसको, और तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। स्नैपिंग मोड सेट, इसको चेक कर लेना कि अब ये प्रॉपर इनके बीच में गैपिंग है या नहीं, कहीं और तो नहीं है गैपिंग, नहीं है ना, दिख रहा है, वहीं पे था ना, तो इसलिए मैंने वो अलाइन कर दिए। अब आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लीजिए। अब मैं यहाँ से देखो क्या कर रहा हूँ, आपने इसको ड्रैग किया इस जगह से, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, डन। अब यहाँ से एक कॉपी ऑप्शन कर दे देगा, तो इसको आप करने हैं 60 कॉपीज। सपोज मैंने कितनी कॉपी दे दी, 60 कॉपीज। तो अब ये सारा इस टाइप से इसने, है ना, ये 60 कॉपीज। तो हो सकता है कि आपको लगे कि 60 से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से और ड्रैग करके समथिंग एक कॉपी और कर ली, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। अब इनको मुझे मैच कराना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ा और चाहिए ना, क्योंकि लग रहा है कि कम हो रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है, अब ठीक है मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगा, इसके एडिट अटैच मोड पे चलाऊंगा, ठीक है। अटैच किया मैंने, तो इसमें सारे के सारे जितने भी प्लेन बनाए हुए मैंने वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किए और टूवर्ड टू डाउन जो जितने भी हैं इसमें ना, वहां तक पहुंचा और शिफ्ट दबाया और इसको क्या कर दिया, अटैच, ठीक है। ये सारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। बट आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमने स्नैपिंग किए थे, यहाँ पे हमने उसके वर्टेक्सेस वेल्ड नहीं किए हैं। तो अब आप यहाँ पे जैसे बॉर्डर पे जाओगे ना, तो आपको इसके मल्टीपल बॉर्डर मिलेंगे, क्योंकि सबके सब अलग अलग एलिमेंट में है इस वक्त, ठीक है। तो दिख रहे हैं यहाँ ये अलग अलग है, देखो आप ऐसे चेक कर सकते हो, देखो एक ये है, दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको वेल्ड करना है। तो वेल्ड में आपने वर्टेक्सेस सेलेक्ट किए, आपने इस सारे वर्टेक्सेस सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, सब के सब। और देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वेल्ड की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये वेल्ड पे गए, तो इसकी वैल्यू ये इस वक्त इसको 0 कर दो पहले, ठीक है। हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू रखनी है इसकी, मिनिमम वैल्यू मतलब कम से कम, तो कम से कम वैल्यू हम इसकी थोड़ा ऐसे करके देखेंगे जहां तक ये आपस में जुड़ने लगे उससे पहले वाली वैल्यू। तो देखो मैं यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ जुड़ रहा है ना। इससे कम वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाला, इसको थोड़ा सा कम करो। अगर मैं इतनी कर देता हूँ, ठीक है, कितना 0.9 समथिंग ना, ओके किया मैंने। और उसके बाद मैं कैसे पता करूंगा कि जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, बॉर्डर मोड, इसका बॉर्डर मोड चेक करेंगे कि बॉर्डर कहाँ दिखा रहा है। आ रहा है इसका बॉर्डर बीच में, नहीं आ रहा ना, बॉर्डर अब साइड साइड से लग गया, बीच से वो जुड़ चुके हैं, समझ गए। अब देखो बॉर्डर ये दिखा रहा है, दिख रहा है दोनों साइड, मतलब बीच से वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने वर्ल्ड की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देनी कि वो आपस में नजदीक के वर्टेक्सेस को वो कर दे, वो केवल वो जो अटैच करने थे ना वो आपस में इतने जुड़े तो ऑलरेडी है उससे, किससे, वेल्ड उससे, स्नैपिंग से। तो थोड़ा वैल्यू दिया वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया है। देन अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको वेंड करना है। तो वेंड करने से पहले मैं लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिससे प्रॉपर दिखे, दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है,
इसको बेंड मॉडिफायर देंगे। ठीक है, बेंड मॉडिफायर दिया। आप देखो यहाँ से ये कर रहे हो, ठीक है, दिख रहा है आपको ये। तो आपको क्या करना है, एक्सिस देखना है इसका कौन सा एक्सिस में है। तो एक्सिस ये दिखा रहा है, इसको कर दो पहले पूरा 360। कितना कर दो, 360 हो गया यहाँ पे। अब 360 के बाद आप पहले इसको यहाँ पे पूरा जोड़ लो जहां तक आपको इस तरीके से देखेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लगवा गए। अब इससे ज्यादा करूंगा ना तो वो ओवरलैप होके इधर चला जाएगा, दिख रहा है। हमें इतने पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ये वाली वैल्यू, ये अगर मैं इसको देखो कैसे कर रहा हूँ, इधर से -90 की डिग्री पे करूंगा तो ये प्रॉपर जा रहा है। तो -90 मतलब -90। ठीक है, तो ये किया मैंने, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर आपको शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वो चीज देखनी है कहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट था ना, तो वो ये है, दिख रहा है यहाँ, ये यहाँ देखो ये गैप है। आपने क्या करना है, इसके बाद इसको एडिट पॉली कर देना है। क्या करना है, एडिट पॉली, बेंड के ऊपर एडिट पॉली किया, और एडिट पॉली में आपने एज मोड लिया। इस एज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस एज को डबल क्लिक करके। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस साइड का जो एज है वो सिलेक्ट हो चुका है, आर पार, दिख रहा है। अब सेम हमें क्या करना है, उसके बाजू वाले को भी सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ। उसके बाजू वाला कौन सा है, ये वाला जो उसके साथ जोड़ना है, उसको भी सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, दिख रहा है। अब दोनों इनको क्या कर दूंगा, ब्रिज, देखा क्या किया मैंने, ब्रिज। अब ब्रिज कर दिया तो यहाँ पे डबल एजेस आ गए हैं, तो किसी एक को आप सेलेक्ट करके रिमूव कर दो। सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल के साथ रिमूव करते हैं। देखो कंट्रोल के साथ में से क्या कर रहा हूँ, रिमूव, डन। अब आपका ये टायर कंप्लीट है ना। अब यहां से देखो बीच का उभार दिखा, वो भी आ गया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर आ गई इसमें। अब हमने क्या किया, ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज इसके हिसाब से मेंटेन करेंगे। देखो ये बहुत बड़ा साइज है ना इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रिड के बीचों बीच ले जाएंगे। कैसे, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ पे ग्रिड के ऊपर रख देंगे। आ रहा समझ में। फिर हम इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ ध्यान दो, फिट डाउन, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ से देखो ग्रिड के ऊपर आ गए लगभग ये। इसका भी आप एक काम करो, पिवट पॉइंट सेंटर। अब इसलिए करवा रहा हूं मैं कि अगर हम इसके अंदर रिम बनाएंगे ना तो यहीं से हमें परफेक्ट लुक मिलेगा उसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे क्या स्टेप फॉलो कर रहे थे, इसके इस वाले पार्ट को एक्सटेंड कर रहे थे अंदर की तरफ। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके बॉर्डर पॉइंट पे जाना है। तो बॉर्डर मैंने ये सेलेक्ट किया, एक बॉर्डर ये है, ठीक है, और एक बॉर्डर ये है। दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इतना कर रहा हूं मैं। डन। अब क्या करूंगा, इसमें इस जगह को इतना ही रखता हूं, इसके बीच में मुझे कनेक्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कनेक्ट कैसे डालूंगा इनके बीच में, इसको सेलेक्ट किया मैंने, एज मोड पे जाके इस एज को सेलेक्ट किया और इधर का भी एक एज को सेलेक्ट किया और क्या कर दूंगा, रिंग। रिंग करने के बाद मैं इसमें कनेक्ट, कितने, 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं क्या करूंगा, पिंचिंग, ताकि थोड़ा इस तरीके से फैल जाए। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करना, ठीक है,
कन्वर्ट टू वर्टेक्स, मतलब मैंने एज सेलेक्ट किया है, कन्वर्ट टू वर्टेक्स करूंगा तो वर्टेक्स मोड पे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं एज मोड पे इधर से बाहर की तरफ खींचना चाह रहा हूँ इसको, और उधर की भी बाहर की तरफ, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींचे ये, बट ये एज मोड पे पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो हो रहा है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके सिलेक्शन उसका है ना, तो इसे कन्वर्ट टू वर्टेक्स कर देते हैं। अब ये वर्टेक्स मोड जो है ये इस तरीके का आपको एक्सेस दे देता है कि आप इसको यहां से बाहर की तरफ खींच सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दोनों जगह इक्वल तरीके से जगह है देखो। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस एज को पकड़ना है, कौन सा वाला, ये वाला एज। ठीक है, और इसके अपोजिट में कौन सा वाला था, ये वाला है। ठीक है, इसको भी क्या करना है आपने, कन्वर्ट टू वर्टेक्स, और इसको भी सेम चीज बाहर की तरफ, बट टॉप व्यू से। टॉप से आप ऐसे देखोगे यहाँ से, तो आपको यहाँ से ऐसे दिखता रहेगा कि इसके बराबर बिल्ला नहीं मुझे। देखो आप देखो यहाँ से बहुत ज्यादा इतना, ठीक है, ताकि कर्विंग में लगे वो, दिख रहा है आप। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये आ गया टायर का लुक। ठीक है, लाइन से आ रहे हैं ना, तो ये वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एज को सिलेक्ट करना, इस एज को, ठीक है, या इस वाले को सिलेक्ट कर लेना, डबल क्लिक करना, ये नहीं हो रहा है ना, तो ये वाला एज है, ये वाला, और नहीं ये बीच का, ये बीच का, ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये सिलेक्ट किया, इसको हमने रिमूव कर दिया। कहाँ गया रिमूव, कंट्रोल के साथ रिमूव कर देते हैं। देखो ये हमने रिमूव कर दिया। फिर हम इस वाले को और इस वाले को सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और क्या कर देंगे इनको, चैम्फर से थोड़ा ऐसे आ जाएगा। अब देखो ठीक है, अब आप इसके बॉर्डर को पकड़िए, इसमें जाके बॉर्डर को पकड़िए, ये वाला बॉर्डर पकड़ा और ये वाला बॉर्डर पकड़ा, इनको क्या कर देंगे, ब्रिज। ठीक है, अभी शार्प आ रहा है ना, इस एज को पकड़ लीजिए, इस एज को, और उधर का जो शार्प आ रहा है उसको पकड़ लीजिए, क्या कर दीजिए, बिट चैम्फर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए टायर कंप्लीट हो चुका है, और ये है इसका लाइटिंग के साथ एक रेंडर, और इसी का हम शेडेड में दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये फाइनल आउटपुट आए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।